बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद हज़रात किराम उलमाए अज़ीज़ और हाज़रीन, आज हम और आप 15 अगस्त की तारीख की मुनासबत से तक़रीब यौम आज़ादी का इज़हार करते हुए परचम कुशाई के अमल को अंजाम दे रहे हैं। ये परचम कुशाई इस बात की अलामत है कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हम आज़ाद हैं, हमारा मुल्क खुदमुख्तार है और हर एतबार से ये मुल्क आज़ादी के तौर और तरीक़े को अपनाते हुए लोगों की गुज़ार और रहने और सहने का इंतज़ाम करता है। ज़ाहिर बात है कि जब हम आज़ादी की तहरीक के ऊपर निगाह डालते हैं और जंग आज़ादी के सिलसिले में होने वाली तजुर्बात का जायज़ा लेते हैं तो हमारे सामने जो तारीख़ नज़र आती है वो तारीख़ कुर्बानियों की तारीख़ है, वो तारीख़ मुजाहिदों की तारीख़ है, वो तारीख़ जानसारों की तारीख़ है, वो तारीख़ जानसारों की तारीख़ है, वो तारीख़ शुहदाए इस्लाम की एक अजीब तादाद की तारीख़ है। ज़ाहिर बात है कि ये काम कोई एक दिन, एक महीने और एक साल का नहीं था। इस हिंदुस्तान के अंदर मौलिया हुकूमत दी गई, उससे पहले दिल्ली हुकूमत दी गई, मुख्तलिफ तरह के अदवार आते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज अपनी चालाकी और तैयारी के साथ तिजारत के बहाने इस मुल्क के अंदर दाखिल होते हैं और उन्होंने हर जहां तरफ अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। ये सिलसिला जारी था और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अंग्रेजों के साथ जंग होती रहती थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर उस वक्त हिंदुस्तान गुलामी की जंजीर के अंदर जकड़ा नहीं गया। ये हालात चलते रहे और तकरीबन 100-150 साल तक ये सूरत हाल रही। आखिर एक दिन ऐसा आता है कि अंग्रेजों ने बाकायदा ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि मुल्क तो अल्लाह का होगा और फरमान किसका चलेगा? यूरोप हुकूमत का चलेगा, मलके बरतानिया का चलेगा। और इस तरह के अल्फाज बोले गए तो गोया के तमाम हिंदुस्तान के लोगों को अपने गुलामी की जंजीर के अंदर जकड़ लिया और जकड़ने की कोशिश। उस वक्त अल्लाह का एक बंदा, एक वली मुहद्दिस वक्त हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल हलीम मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैहि 18 सौदीन में फतवा जारी किया कि ये का गुलाम होता है और इसको गुलामी से निकालने के लिए ये बात लाज़मी और ज़रूरी है कि मुजाहिदे किए जाएँ, कुर्बानियाँ दी जाएँ और बाकायदा वतन अज़ीज़ को आज़ाद कराने के लिए कद्दुकाविश की जाए। हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज़ फैल जाती है और हर हर तरफ इसका ऐलान हो जाता है कि हिंदुस्तान की एक अजीम मायनाज शख्सियत ने अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलने के लिए और वतन अजीज़ को आज़ाद कराने के लिए ऐलान कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए और मैं आप तमाम तलबाए अजीज़ से ये कहता हूँ और कहता रहूँगा कि आप लोगों को तारीख़ आनी चाहिए, आप लोगों को इतिहास जानना चाहिए, आप लोगों को उलमा की कुर्बानियों की दास्तान जाननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप समझें कि 1857 का बदर किस पटे मंजर में पेश आया। 1857 के अंदर जब दिल्ली के अंदर उलमा शहीद
अजीज की आजादी के लिए तारीख ये बताती है कि हिंदुस्तान के अंदर वतन अजीज को आजाद कराने के लिए सबसे पहला रास्ता जो तैयार है वो उलमा का तैयार हुआ है। वो कौन थे? हज़रत सैयद अहमद शहीद थे, हज़रत इस्माइल शहीद थे, उनके वफ़ाए गिरानी थे और किताब उलमा की एक लंबी तादाद है जिनका नाम गिनाने का वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये आज़ादी का जो फल आपको मिला है, आज़ादी जो मिली है, इसमें सबसे बड़ा किरदार मदारिस इस्लामिया के उलमा का है और मदारिस इस्लामिया का ये कौन हमारे लिए ये कौन हमारे लिए ये वही है जो लगाई जो रसूल की बनाई ये वही है जिनके दिल के अंदर ईमान मौजूद था। ये वही है जो रातों को जागते थे और दिन के अंदर वतन अजीज की आजादी के लिए मलाल नहीं आया। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, 1857 का बदर एक अजीम बदर चलाता है जिसके अंदर 50,000 के करीब उलमाए इस्लाम शहीद किए गए। हमारे पिताजी ने वतन को बाद में साथ दिया। आज हमारे हाथ से नाम नजर नहीं आते। आज हमारी कुर्बानियों को कोई शुमार करने वाला मौजूद नहीं है। आज उलमा के नाम नहीं गिनाए जाते। कैसे कैसे करके शहीद अशफाकुल्लाह का नाम बाकी रखते हैं। उन सारे नाम लगा दिए गए। वो लोग जो आजादी के वतन के लिए मांडा के जेल में गए, जिन्होंने आजादी के वतन के लिए मांडा के जेल की शहादतों को बर्दाश्त किया, जिन्होंने अंग्रेजों से पनाह से लोहा लिया और वतन अजीज को आजाद कराने के लिए तमाम दर्द जुर्म अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे महतारीन की कब्रों को नूर से भरे और उनकी कब्रों को कबूल फरमाए और उनके महारी और उनके अखलाक और उनके अच्छाइयों का पूरा करे। ये एक फैसला भी आता है कि जब अल्लाह ने वतन में राज किया तो उस वक्त एक जमात तैयार होती है, एक जमात तैयार होती है, एक इतिहास सामने आता है और तमाम लोगों के साथ मिलकर के इसके अंदर गांधी जी को क़यादत सौंपी जाती है। गांधी जी को क़यादत सौंपने का मकसद ये था कि बिरादरान वतन की बड़ी तादाद हमारे साथ आ जाए और बिरादरान वतन की बड़ी तादाद जब आ गई तो ये जमात जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी ये कहते हुए चली सरफरोशी की तमन्ना हमारे लिए है, देखना है दो कितना आज़ादी मिली, सब कुछ हासिल हुआ, लेकिन उस आज़ादी के बाद कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी जमातें, कुछ ऐसे अफराद जो इस मुल्क के अंदर फिरकापरस्ती को फैला रहे थे, उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का मुल्क जहाँ तमाम लोग शीरो शको होकर के रहा करते थे, मोहब्बत के साथ रहते थे, प्यार के साथ रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, एक दूसरे के गम और खुशी के अंदर शरीक हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बतों को निछावर किया करते थे और किसी तरह का कोई भेदभाव उनके अंदर मौजूद नहीं। आप इक़्तिदार को देखिए, जो इक़्तिदार मूल लोगों का इक़्तिदार कहलाता है, वो इक़्तिदार को देखिए जो इक़्तिदार जिंदगी लोगों का इक़्तिदार कहलाता है, जहाँ पर मंदिरों को भी जागीरें दी जा रही हैं, मठों के अंदर भी जागीरें दी जा रही हैं, बिरादरान वतन के साथ सलूक किया जा रहा है, उनको मजहबी आज़ादी के साथ जीने और रहने के हुकूक दिए जा रहे हैं। लेकिन नजर लग गई इस आज़ादी की तहरीक के ऊपर और इस आज़ाद मुल्क के ऊपर कि आज फिर कब्र होने से सर उठाया है और मुल्क के अंदर
अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि ये मुल्क अमन का गहवारा नहीं। वो अपने अमन के लिए काम कर रहे हैं, अपने कौम के लिए काम कर रहे हैं, अपने किरदार के लिए काम कर रहे हैं और अमन और आजादी को खत्म करने की दरकार है। अजीज उलमा, हमें क्या करना? तहरीक आज़ादी, यौम आज़ादी के मौके पर आज को कौन सा पैगाम दिया जा सकता है कि आप उसके ऊपर अमल करके अपने वतन को मजबूत कर सकें, अपने बिरादराने वतन को अपने से करीब कर सकें और अपनी मोहब्बतों को आगे कर सकें, ताकि वो आपके अखलाक के जरिए, आपके अखबार के जरिए, आपके अखबार के जरिए, आपकी बातों के जरिए आपके करीब आ सकें और दीन इस्लाम को समझ करके दीन इस्लाम के लिए उनके दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। आपको क्या करना है? आपको करना ये इससे सबसे पहले आपको वतन की तारीख पढ़नी है। पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, तमाम मुस्तकिल तारीख को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो जंग आज़ादी के अंदर लोगों की कुर्बानियों से भरी हुई और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके दिल में एक जज्बा पैदा होगा। वो जज्बा क्या होगा? ये जान हमारी जान नहीं है, ये उलमाए किराम जो कुर्बान किए गए हैं मेरी याद से, मेरे ही बाप दादा थे, मेरे ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, ये जज्बा आपके अंदर पैदा होगा तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप भी एक अजीम मुजाहिद आज़ादी की औलाद में हैं, उसके खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके परिवार में। जब आप मालूम कर लेंगे तब आपको अपना हक और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। हम अपने को किनारे करके चले जा रहे हैं, हमारे जिम्मेदारी के साथ साथ ये भी नहीं है कि हिस्सेदारी आ जाए। हमारा इस मुल्क के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारे इतिहास का इस मुल्क के अंदर क्या योगदान रहा है, हम उसको भी जानें। आज अगर हम उसको समझ लेंगे तो हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि हम दूसरों को भी बता सकें और लोगों को बावर करा सकें कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के अंदर उलमा का किरदार रहा है, मशाइख का किरदार रहा है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहीद रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानियों के जरिए मुल्क को आज़ाद किया। बुजुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, बस आपको यही पैगाम देना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों को आज़ाद